बलि। पहले युद्ध करते हैं जरासंध से और सोचते हैं उसके बाद में फिर यहां काल यवन से युद्ध करेंगे। तो ये तो जरासंध से और अधिक बलवान है। हंतई तदेव मायातम यदूनाम व्यसनम द्विधाम। तो अब ये दो आपत्तियां एक साथ आ गई हैं, तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। व्यसनम दुधा, दो प्रकार के व्यसन आ गए, कष्ट आ गए। और ऐसा विचार करके भगवान ने संकल्प कर दिया, तस्मात् दुर्गम करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम् स्त्रियोऽपि यत्र युद्धेयुः किं पुनर्वृष्णिपुंगवा। एक ऐसा किला बनाएंगे, ऐसा दुर्ग बनाएंगे यादवों के लिए, जिसमें बैठ करके स्त्रियां भी युद्ध कर सके, चाहे शत्रु कितना भी बली हो। वीरों की तो बात छोड़ दो, ऐसा दुर्ग बनवाएंगे, ऐसा किला बनवाएंगे जिसमें बैठ करके स्त्रियां भी समर्थ हो जाएं शत्रुओं का सामना करने के लिए। भगवान का संकल्प है, मयि सुप्ते प्रमत्ते वा, मैं चाहे सो जाऊं या असावधान हो जाऊं। सुप्ते प्रवसिते पिवा, या मैं कहीं प्रवास कर जाऊं, बाहर हूं। ऐसा किला बनवाऊंगा कि मैं हूं या न हूं, कोई भी शत्रु किसी यादव का या यादव सेना का कुछ भी, यादव राज्य का कोई कुछ भी बिगाड़ न सके। ये सोच करके पराशर जी कहते हैं, इति संचिन्त्य गोविंदो योजनानां महोदधिम ययाचे द्वादश पुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे। ये विचार करके भगवान ने, गोविंद ने, कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन लंबी चौड़ी भूमि मांगी है। 12 योजन लंबी चौड़ी भूमि वहां से मांगी है और उस पर द्वारकाम तत्र निर्ममे, द्वारकापुरी वहां पर बसाई। ऐसी है कि जो इंद्रस्य एव अमरावतीम, जैसे इंद्रस्य इव अमरावतीम एव इंद्रस्य पुरी, अमरावती के समान जैसे इंद्र की नगरी है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से द्वारका बसाएगी। और भगवान ने क्या किया, रात ही रात में काल यवन के मथुरा पहुंचने से पहले ही संपूर्ण द्वारकावासियों को, मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारका पहुंचा दिया। यहां मथुरापुरी खाली, केवल यहां पर घटना तो ऐसी है कि अकेले हैं यहां, बलराम जी भी नहीं। क्योंकि जब रात में आकर के रातों रात सेना कालयवन मथुरा घेर लेता है, तो प्रातःकालीन बेला में निर्जगाम च गोविंदो
ददर्श यवनस्य तम। कैसे देखा? गोविंद निकलते हैं केवल बाहर। बहिरावासिते सैन्य, जब सेना ने घेर लिया तो मथुराया निरायुधा, तो मथुरा से भगवान जो निकलते हैं निरायुधा, बिना किसी शस्त्र के, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं, खाली हाथ। निर्जगाम च गोविंदो, निकल पड़े घर से। तो वो अब देखता है कालेवन, बिल्कुल वही स्थिति होती है जैसे श्री राम जी के समक्ष दंडक वन में रहते हुए नासिक पंचवटी में शूर्पणखा की नाक कान कटने के बाद में खरदूषण सेना लेकर के आता है। उस समय जब वो भगवान को देखता है तब कहता है कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये सुंदर सा से हो, बिल्कुल पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं। वही स्थिति आज कालेवन की यहां हो गई, जब भगवान को, उस सुंदर स्वरूप को निरायुध, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आते हुए देखा। तो सज्ञात्वा वासुदेवं तम बाहु प्रहरणं नृपः, अनुयातो महायोगी चेतो भी प्राप्यते न च। तो उसने भी सोचा कि यही है, जैसा नारद ने कुछ तो परिचय दिया होगा स्वरूप का, वो उसने पहचान लिया कि यही हैं, तो खाली हाथ निकले हैं। तो उसने भी उचित नहीं समझा किसी शस्त्रास्त्र का प्रयोग। उसने कहा चलो दौड़ के ऐसे ही पकड़ते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं मैत्रेय, ये अबोध बाल बुद्धि का कालियवन किसको पकड़ने जा रहा है? अनुयातो, किसके पीछे दौड़ रहा है? महायोगी चेतो भी प्राप्यते न या, जिसको पकड़ने के लिए या प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि ध्यान धारणा समाधि के द्वारा शुद्ध होकर के समाधि अवस्था में पहुंच करके भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते, और ये भौतिक स्थिति में दौड़ के उनको पकड़ना चाहता है। जैसे पीछे दौड़ता है भगवान आगे, ये पीछे दौड़ रहा, ऐसा लगता है कि अभी पकड़ते हैं। तेनानुयातः कृष्णोपि, इस प्रकार इसके पीछे आते हुए भगवान कृष्ण क्या करते हैं? प्रविवेश महागुहाम, एक पर्वत की गुफा है उसमें घुस गए। यत्र शेते महावीर्यो मुचुकुंदो नरेश्वर, वहां पर सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद जी सो रहे थे। ये महाराज मानधाता के पुत्र हैं। सूर्यवंश के विवरण में बताया था, मुचकुंद, पुरकुत्सु और एक और थे। अम्बरीश थे संभवतः। ये मानधाता जी के पुत्र हैं। ये सो रहे थे वहां पर।
भगवान अंदर घुसते हैं, अपना पीतांबर महाराज के ऊपर डाल दिया, स्वयं अंदर चले गए। सोपि प्रविष्टो यवनो दृष्ट्वा शय्यागतं नृपम्। वहां वो जो दुर्मति यवन है, उसकी बुद्धि तो पागल है, कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे से अंदर घुसता है, तो उसने देखा कि ये तो यहां पर सो रहा है। पीतांबर वही देखा, उसने समझा कि लेट गया। पादेन तारयामास मत्वा कृष्णम सुदुर्मति। पहचान नहीं पाया, उसने समझा कृष्ण है, तो उसने पैर से ठोकर मार दी। तो जैसे ही ठोकर लगी, महाराज मुचकुंद जी की निद्रा खुल गई, जाग गए मुचकुंद जी। तो दृष्टमात्रस्य तेनासौ जज्वाल यवनोग्निना। दृष्टि महाराज के जैसे ही सामने पर खड़े हुए काले वन पर पड़ी, काले यवन तो दृष्टि की अग्नि से जल गया, भस्म हो गया। महर्षि बताते हैं कि मैत्रेय, ये महाराज मुचकुंद एक बार इंद्र की सहायता करने के लिए देवासुर संग्राम में गए थे। अंततः बहुत थके होने के कारण युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने इंद्र के कहने पर इंद्र से जो वरदान मांगा था, कहा महाराज थक गए हैं, हम सोना चाहते हैं, कोई विघ्न न करे। तो तभी उन्होंने ये वरदान दिया था कि महाराज यहां जाकर के आप सोएं, और जो भी आपको जगाने का प्रयास करेगा या आपकी निद्रा में विघ्न करेगा, तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। एवं दग्ध्वा सतम पापम दृष्ट्वा च मधुसूदनम। इस प्रकार से वो पापी जो है, या जो वो काल यवन है, वो महाराज मुचकुंद की दृष्टि से जब भस्मीभूत हो गया, तो भगवान मधुसूदन आ गए समक्ष मुचकुंद जी के और कहते हैं कि राजन, वसुदेवस्य तनयो यदोर्वंश समुद्भवः। का महाराज मैं यदु के वंश में उत्पन्न हुए वसुदेव जी का पुत्र हूं। ये जो परिचय दिया है भगवान ने, तो मुचकुंद जी के अपने गुरु थे इनके, उनकी वाणी याद हो गई, याद हो आई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि महाराज भगवान स्वयं चल करके तुम्हें दर्शन देंगे, और उन्होंने परिचय बताया था। आज उनका वचन स्मरण करके, गुरुदेव का वृद्ध गार्गी कहे जाते हैं, उनकी वाणी का स्मरण करके भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान, पुरा गार्गेण कथितम, हमारे गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था, 28 में युगे, कि 28वें चतुर्युगी में द्वापरांते हरेर जन्म यदुवंशे भविष्यति। द्वापर के अंतिम भाग में यदुवंश में भगवान का जन्म होगा। सत्वं प्राप्तो न संदेहो मर्त्यानाम उपकार कृतो।
तथापि सुमहत्तेजो नालम सोढ़ुमहम तप तव। महाराज मुचकुंद जी कहते हैं कि मैं पहचान गया, सत्वम प्राप्त न संदेह हो। जो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि 28 में चतुर्युगी में द्वापर के अंत में अंतिम भाग में भगवान नारायण अपने अंश से उत्पन्न होंगे यदुवंश में, आप वही हैं। तो कहते हैं कि महाराज फिर भी आप जैसी परम सत्ता के समक्ष में कुछ नहीं। देवासुर महायुद्धे दैत्य सैन्य महाभटा। महाराज देवासुर संग्राम में जब मैं युद्ध करता था तो मेरे सामने कोई ठहरता नहीं था। बहुत बलवान बलवान दैत्य देख करके भाग गए महाराज। मेरा तेज सहन नहीं कर पाया कोई, पर भगवान आपका तेज तो हम भी सहन नहीं कर पा रहे। न सेहुर्मम तेजस्ते त्वत्तेजो न सहाम्य हम। वो शत्रु पक्ष मेरा तेज सहन नहीं कर पा रहा था, पर यहां तो भगवान आपका तेज हम भी सहन नहीं कर पा रहे। आप परम पुरुष परमात्मा हैं। संसार पतितस्यैको जंतोस्त्वं शरणं परम। सांसारिक जीवों की गति तो आप ही हैं, उनकी शरण आप हैं, इसलिए हम भी संसारिक हैं प्रभु। प्रसीद त्वं प्रपन्नार्ति हर नाशय में शुभम। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमारी रक्षा करें और हमारे अशुभों का नाश करें। नाशय में अशुभम, हमारे जो पाप कर्म हैं उनको आप दूर कर दें, समाप्त कर दें। आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत है। बस यहां पर स्तुति की है। कहते हैं कि संसार में कुछ है नहीं। मया संसार चक्रेस्मिन् भ्रमता भगवन् सदा। तापत्रया विभूतेन न प्राप्ता निर्वृति क्वचित। इस संसार चक्र में घूमते हुए जाने कितनी योनियों में भटकता हुआ महाराज, तापत्रया विभूतेन, तीनों तापों से जलता हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। दुखान एव सुखान इति मृगतृष्णा जलाशया। एक दुख से दूसरे दुख को भोगता रहा। सुखानी दुखानी एव सुखानी, मैं दुखों को ही सुख समझता रहा। एक दुख से उठा करके दूसरे दुख में पड़ता रहा और सदैव ये स्थिति बनी रही। दुख वो सुख कभी मिला नहीं। मृग तृष्णा जलाशया, जैसे मृग मरीचिका में गर्मी की ऋतु में रेगिस्तान में जल ऐसा दिखाई पड़ता है, जल का आभास होता है, उसको मृग मरीचिका बोलते हैं। उसका पीछे मृग भागता रहता है, वहां जाता है पर जल होता नहीं है। कष्ट उठाता है, कष्ट के बाद में कष्ट उठाता रहता है। सुख की आशा में दुख ही उठाता है, उसके पीछे निरंतर भागता रहता है।
मैं इस प्रकार से दुख से दुख की ओर ही भागता रहा, सुख की आशा में, प्रभु कहीं मिला नहीं। मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय में भवन। सुख नहीं मिला, तापाय ते भवन, वो दुख देने के हेतु ही बन गए, वो दुख ही देते रहे, कभी सुख मिला नहीं। राज्य मुर्वी बलम कोशो मित्र पक्ष तथात्मजा। चाहे राज्य हो पृथ्वी का, सेना हो, खजाना हो, मित्र हो, पुत्र हो, इनसे बढ़ के और क्या चाहता है आदमी। राज्यम उर्वी, राज्य हो पृथ्वी भर का हो, बलम सेना हो, कोश हो खजाना हो, मित्र पक्ष बहुत मित्र हो, तथा आत्मजा पुत्र हूं, भार्या भृत्य जनो ये च, पत्नी हो, नौकर चाकर हो, शब्दाद्या विषय प्रभु, और सुनना भी अच्छा मिले, दर्शन भी अच्छा मिले, खाने को अच्छा मिले, सूंघने को अच्छा मिले, इस अच्छे अच्छे सुख के चक्कर में घूमते हुए सुख बुद्धिया मया सर्वम, ये सब कुछ मैंने ग्रहण किया। गृहीतम इदम अव्ययम, इसको कैसे, अव्ययम मत्वा गृहीतम इदम, ये माना कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे और निरंतर मुझे सुख ही मिलता रहेगा। सुख बुद्धिया मया सर्वम गृहीतम, सुख बुद्धि से ये सब मैंने एकत्र किए, ग्रहण किए। परिणामे तदेवेश तापात्मकम अभून् मम, किंतु परिणाम क्या निकला प्रभु, अंततः सब कष्ट देने वाले ही सिद्ध हुए। सबसे जो मिला परिणाम में वो कष्ट ही मिला, सुख नहीं मिला कहीं। देवलोक गतिम प्राप्तो नाथ देवगणोपि, क्या कहें भगवान, मैंने सब कुछ देखा है। कहा न कछु कर जुगत विषेकी, यह सब मैं निज नयनन देखी। लोग कहते हैं कि पुण्य करके, सुकृत करके स्वर्ग प्राप्त करोगे। महाराज मैंने वो देखा है कि स्वर्ग का अधिपति इंद्र भी आपत्ति में है, उसे मेरी अपेक्षा पड़ती है सहायता की। वो मुझसे सहायता मांगता है कि राजन मेरी सुरक्षा करो। देवलोक गतिम प्राप्तो, जो देवलोक की गति प्राप्त किए हैं, नाथ देवगणोपि, जो देवता स्वयं हैं, मत्त सहाय कामो भूत शाश्वती कुत्र निर्वती, वो मुझसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। महाराज तो फिर अच्छा क्या है, स्वर्गलोक के लोग हमसे सहायता मांगते हैं, कुत्र निर्वती, तो दुख से छुटकारा वहां भी कहां है। त्वामनाराध्य जगताम सर्वेषां प्रभवास्पदम शाश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृति। भगवान जब तक आपकी व्यक्ति कोई आराधना नहीं करता, आपकी आराधना नहीं करता, आपकी शरण में नहीं आता, तब तक उसे शांति मिलती नहीं है। बिना आपकी आराधना किए शाश्वती प्राप्यते केन निर्वृत्ति ही, शाश्वती निर्वृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति कष्टों से उसकी होती नहीं है, उसके कष्ट छूटते नहीं है।
आपकी माया के द्वारा सब जीव उसी माया में भटक रहे हैं, उससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। अहम अत्यंत विषयी, महाराज हम भी उसी में हैं, बहुत विषयी हैं, कामी हैं। मोहितस्तव माया, और आपकी माया के द्वारा मोहित हैं। प्रभु अब कृपा कर दें, हम आपकी शरण में हैं, आपसे बढ़कर के अन्य कोई है नहीं। सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी शरण में आया हूं और केवल अब संसार भ्रम परिताप तप्त चेता, संसार में भटकते हुए दुख पाते हुए इस चित्त से आपकी शरण में आया हूं। निर्वाणे परिणत धामने साभिलाषा, अभिलाषा है तो एक ही कि महाराज अब इस सब से मुक्ति प्राप्त हो जाए, आपकी शरण प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम इच्छा अब ये है। ऐसा उन्होंने भगवान से मुचकुंद जी ने मांगा है। तब आगे अब भगवान कहते हैं कि राजन सुनो,